वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा कि निफ्टी काफी वॉलेटाइल था और अब निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिली थी फर्स्ट हाफ सेशन में, और लास्ट सेकेंड हाफ सेशन में एक निफ्टी में शार्प रिकवरी भी देखने को मिली। एक पूरा वी पैटर्न शेप बनाया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में। तो निफ्टी, अगर मैं बात करूं, निफ्टी ओपन हुआ था 15,753 के लेवल पे और लो बनाया है निफ्टी ने 15,450 का। और अगर मैं बताऊं, ये जो लाइन है ना, ये मैंने एक इससे पहले प्रीवियस वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एनालिसिस करके बताया था कि अगर निफ्टी 15,600 का लेवल तोड़ता है तो सीधा आपको लेवल दिखा सकता है 15,450 का। और बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल 15,450 का लेवल ही निफ्टी ने कल टच करा। और उसके बाद एक शार्प रिकवरी देखने को मिली और बैंक निफ्टी में भी सेम वही एनालिसिस मेरा। तो हमारा एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट हुआ यहाँ पे। तो 34,400 का लेवल तोड़ा बैंक निफ्टी में और सीधा 33,900 के लेवल दिखाए बैंक निफ्टी में। तो बिल्कुल सटीक एक्यूरेसी, जो एनालिसिस करा उसी पे खरा उतरा बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो चलिए अब मंडे की तैयारी करते हैं। मंडे को कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करके चल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ निफ्टी की। निफ्टी में देखिए, ये जो मैंने ऊपर लाइन लगाई है हॉरिजॉन्टल 15,761, एक 15,761 का लेवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 15,761 पे एक निफ्टी स्ट्रगल कर सकता है। 15,761 पे, तो अगर सपोज निफ्टी 15,620 के ऊपर सस्टेन करता है, 15,620 का लेवल भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 15,620 पे अगर सस्टेन करता है निफ्टी, तो ये फिर आपको ऊपर 15,760 के लेवल दिखा सकता है। तो पहला टारगेट रहेगा निफ्टी में 15,760 का। और 15,760 के टारगेट के लिए 15,620 के आसपास अगर निफ्टी मिले आपको, तो एक पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन अगर 15,760 भी क्रॉस करता है निफ्टी, फिर तो निफ्टी में बिल्कुल बल्ले बल्ले है, क्योंकि फिर निफ्टी अपने हाई के लिए मूव कर सकता है फर्दर। तब निफ्टी में मेरा टारगेट रहेगा, अगर 15,760 करता है तो 15,900 का लेवल फिर इंपॉर्टेंट बन जाएगा निफ्टी में। तो आपको याद रखना है 15,620 पे सस्टेन करे निफ्टी, और फिर 15,760 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो 15,650, 15,620 के आसपास पोजीशन बनाई जा सकती है लोग। लेकिन अगर निफ्टी अगर 15,620 के लेवल को ब्रेक करता है, 15,620 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फर्दर ये अगेन एक बार रीटेस्ट कर सकता है 14,450 का लेवल। तो 14,450 का लेवल फिर एक नीचे की साइड एक टारगेट बनेगा, अगर 15,620 का लेवल सस्टेन नहीं करता निफ्टी, तो फिर 15,620 के नीचे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 15,450। और उसमें 15,620 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो उस टाइम पे 15 मिनट की कैंडल का हाई बनेगा। जब 15,620 तोड़ेगा, उससे पहले की 15 मिनट का हाई कैंडल, मतलब आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं आसपास यहाँ पे 15,650 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है फॉर अ टारगेट। अगर 15,000, लेकिन कंडीशन यह है 15,620 अगर ब्रेक करता है नीचे की साइड, तो टारगेट अगेन 14,450। और अगर 15,620 सस्टेन करता है और ऊपर की साइड रैली देखने को मिलती है आपको
जैसे इस टाइप से अगर सस्टेन कर रहा है निफ्टी, तो एक रैली बन रही है ऊपर जाने की कोशिश, तो 15,760 का लेवल फिर दिखा सकता है। तो आपको जैसी इस टाइप की वेव बने, तो जब पहली वेव को वो क्रॉस करने की कोशिश करे, यहाँ पे जैसे इसने क्रॉस करा तो इस टाइप से, तो अगेन 15,760 का लेवल बनेगा। और अगर मैं बात करूं डे कैंडल की, तो वन डे चार्ट में निफ्टी में देखोगे अगर आप, तो एक रिजेक्शन पूरा नीचे से मिला है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है निफ्टी को, एक मतलब बायर्स ने जम के खरीदारी करी है। तो अब जब कल का ट्रेडिंग सेशन अहम इसलिए रह सकता है क्योंकि एक जो इसने ये हैंगिंग मैन कैंडल या हैमर कैंडल बनाई है, जहां नीचे से रिजेक्शन मिली है प्रॉपर, अब नेक्स्ट कैंडल देखना होगा कि वो किस टाइप की कैंडल बनती है। अगर हैमर के साथ एक बुलिश कैंडल बनती है स्ट्रॉन्ग, ऊपर की साइड क्लोजिंग देता है, तो अगेन पैटर्न ये कंटिन्यू रहने वाला है फिर बुलिश का, तो उसमें फिर आगे फर्दर रैली देखने को मिल सकती है निफ्टी में। लेकिन अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगेन एक बेरिश कैंडल बनती है, नीचे की साइड क्लोजिंग देता है, तो एक बार को रिवर्सल पैटर्न बनेगा, फिर बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू, आप बुलिश ट्रेंड आपको खत्म होता हुआ दिखाई देगा, फिर ये एक रिवर्सल पैटर्न के तौर पे देखा जाएगा निफ्टी में। तब एक बेरिश कैंडल बनी तो एक फिर वीकनेस अगेन स्टार्ट हो सकती है निफ्टी में। तो कल का ट्रेडिंग सेशन अहम रहने वाला है, फर्स्ट हाफ सेशन अहम है, उसमें किस तरीके से निफ्टी मूव करता है तो वो देखना रहेगा। और बाकी मैंने इंट्राडे वगैरह के लिए आपको लेवल्स बताए हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी में रिजेक्शन देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी मोमेंटम काफ़ी वीक है। अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में अगर मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूं, तो देखिए बैंक निफ्टी में अभी भी वीकनेस बहुत बहुत है, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी वो पोटेंशियल नहीं दिखा रहा है ऊपर जाने का, जो हम इसमें तेजी की पोजीशन बनाई जा सके। अगर बैंक निफ्टी अगर सपोज कल 34,350 का लेवल नहीं तोड़ता, तो एक बार को ये रीटेस्ट कर सकता है अगेन 34,800 का लेवल, 34,800 का लेवल रीटेस्ट कर सकता है। 34,350 को सस्टेन करता है और 34,800, अगर 34,350 के आसपास मिले बैंक निफ्टी, तो एक बार को छोटे टारगेट के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग की बैंक निफ्टी में। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी अभी वीक है, इसीलिए बैंक निफ्टी में अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनाना थोड़ा रिस्की रहेगा। लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में तब बनाई जा सकती है जब बैंक निफ्टी 35,000 का लेवल क्रॉस कर दे। जब बैंक निफ्टी में 35,000 का लेवल क्रॉस करेगा अगर बैंक निफ्टी, तो यहाँ से एक नई पोजीशन बनाई जा सकती है फिर लॉन्ग पोजीशन के लिए, कि बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम स्टार्ट हो गया है ऊपर जाने का, तो 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो अभी भी 500 पॉइंट का वेट करना चाहिए बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। और अगर किसी को रिस्क लेना है तो छोटा सा, तो अगर वो अगेंस्ट ट्रेंड अगेंस्ट खेलना चाहता है, तो वही है 34,380 के आसपास मिले तो फॉर अ टारगेट ऑफ 34,800 के टारगेट के लिए एक 400 पॉइंट का उसे एक पॉइंट्स मिल सकते हैं 400 पॉइंट के बैंक निफ्टी में। अगर वो 34,400 के आसपास खरीदने की कोशिश करेगा तो 34,800 टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर 34,400 के लेवल को बैंक निफ्टी तोड़ता है, तो अगेन ये रीटेस्ट कर सकता है 33,900 का लेवल, तो 33,900 के लेवल अगेन दिखा सकता है। अगर ये 34,400 का लेवल तोड़ देता है बैंक निफ्टी अगेन, तो 34,400 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 34,400 तोड़ता है तो एक शॉर्ट की पोजीशन हम बनाई जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 33,900 बैंक निफ्टी में।
तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, वैसे इस टाइम बैंक निफ्टी में ट्रेड करना इजी है एज कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में काफ़ी सेक्टर्स होते हैं, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर। तो निफ्टी में जब मार्केट में पूरी तेजी होती है तब निफ्टी भागता है, लेकिन बैंक निफ्टी अगर सारा बैंकिंग इंडेक्स नीचे है, बैंकिंग सेक्टर नीचे है, तो बैंक निफ्टी एक ही ट्रेंड में चलेगा कि उस दिन बैंक निफ्टी की जरूर पिटाई होनी है। तो लेकिन निफ्टी कई बार नहीं गिरता है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर गिर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि दूसरे सेक्टर भी गिर रहे हो। तो आईटी सेक्टर में तेजी हो रही होती है तो इतना निफ्टी गिरेगा नहीं, लेकिन बैंक में एक ही साइड पोजीशन बनाई जा सकती है फिर, और उसमें रिस्क लिया जा सकता है और उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये लेवल्स पता चले और वो भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें मार्केट में, पहले एनालिसिस करें और तभी अपनी पोजीशन और ट्रेड करें इस मार्केट में। तो आपको थोड़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी और आप भी प्रॉफिट कमा सकते हैं इस मार्केट में। प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर स्टॉप लॉस और कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो करके, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।